देखिए इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर। मतलब हमारे पास सर्किट है, सर्किट में एसी वोल्टेज कनेक्टेड है और सर्किट में ओनली रजिस्टर इज कनेक्टेड। तो उस सिचुएशन में हमारे पास पावर कंजप्शन जो होगा वो कितना आएगा देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमने लगा दिया एक रजिस्टर और ये है हमारी अप्लाइड वोल्टेज दिस V is equal to V naught sin ओमेगा इंटू टी। क्लियर। सीरीज में है करंट I राइट। देखो पावर की डेफिनेशन जो होती है वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर हमें एवरेज पावर फाइंड करनी है तो एवरेज पावर के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा। डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो वो होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले हमें जरूरत क्या है, टोटल वर्क डन फाइंड करने की जरूरत है इन कंप्लीट साइकिल। देखो एक इंस्टेंट पे अगर हम पावर पहुंच कर लेते हैं P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम राइट। और हमें वर्क डन फाइंड करना है तो P इंटू कितना होगा dt और वर्क डन इज इक्वल टू P कितना होता है VI इंटू dt। और लास्ट टाइम हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि रजिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। तो मतलब जो इक्वेशन वोल्टेज की होगी वही इक्वेशन करंट की भी होगी। I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी इंटू डी टी राइट। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क डन फाइंड करने की जरूरत है। तो टोटल वर्क डन के लिए हम करेंगे इंटीग्रेट और वो भी किसमें, कंप्लीट साइकिल में 0 टू t राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू v नॉट I नॉट तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी लिमिट 0 टू। और लास्ट टाइम हमने जब आरएमएस वैल्यू फाइंड की थी तो सेम इंटीग्रेशन पैटर्न को हम फॉलो करेंगे क्योंकि साइन का डायरेक्ट तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं। तो वर्क इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट एंड साइन को अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 में इनटू कितना dt और कंप्लीट साइकिल के लिए 0 टू t राइट। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं एक बार। वर्क इज इक्वल टू होगा v नॉट आई नॉट अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय dt लिमिट 0 टू t होगा एंड माइनस कितना cos 2 ओमेगा t इंटू dt होगा और लिमिट 0 टू t। सो वर्क इज इक्वल टू v नॉट आई नॉट बाय 2 and integration of this will be equal to 0 to t। इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा एंड लिमिट 0 to t। so work done will be equal to v naught I naught by 2 एंड ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी t में एंड 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस कितना साइन 2 ओमेगा इंटू 0 एंड इसको अगर सोल्व किया जाए तो साइन 2 एंड ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 0। टी एंड टी कैंसिल, साइन 4 पाई की वैल्यू फिर 0। तो इसका मतलब ये पूरी पैटर्न, ये पूरा टर्म्स पूरी की पूरी क्या हो गई 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू V नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कितना t राइट। ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। अब बात करें एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर हमने क्या पढ़ी थी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और जब इस वैल्यू को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा V नॉट आई नॉट बाय 2। और अगर मैं V नॉट को सॉल्व करूं तो इज अंडर रूट 2 एंड I को सॉल्व करूं, सॉरी 2 को सॉल्व करूं तो इसको हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं।
और V0/√2 ये होती है हमारी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब VRMS, और ये हमारी है करंट की RMS वैल्यू IRMS इज इक्वल टू एवरेज पावर। तो कहने का मतलब सर्किट में अगर रेजिस्टिव है, केवल रेजिस्टर है, तो हमारी एवरेज पावर जो आएगी वो प्रोडक्ट होगी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर। देखिए तो सेम टू सेम जो रेजिस्टर के केस में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला अब हम इसमें इंडक्टर के केस में अप्लाई करेंगे। देखो पावर का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, और एक इंस्टेंट पे हम पावर को अज्यूम कर लेते हैं, वो है हमारी डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इस सिचुएशन में भी हमें टोटल वर्क ही फाइंड करना पड़ेगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू पी इंटू डी टी, राइट, एंड डी ओमेगा विल बी इक्वल टू पी होगा वी इंटू आई इंटू डी टी। और रिसेंटली हमने एक चीज पढ़ा था लास्ट टाइम जब हमने फेज रिलेशनशिप पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज पढ़ी थी कि क्या कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो लीड करती है करंट को, कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। हम कह सकते हैं या करंट जो है वोल्टेज से पीछे चल रहा है, कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। तो अगर वोल्टेज मेरी है V0 sin ओमेगा इंटू टी, तो करंट कितना होगा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 इंटू dt, राइट। और जब इस फेज को हम सोल्व करेंगे तो माइनस साइन हमें बाहर मिल जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस V0 I0 साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी इंटू कितना dt, राइट। और टोटल के लिए अब हम क्या करें, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे 0 टू कैपिटल T, एंड वर्क इज इक्वल टू माइनस V0 I0, ये सब बाहर आ जाएगा। और सर्किट में अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय 2। कंप्लीट साइकिल की बात है तो 0 टू ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस कितना V0 I0 अपॉन 2 एंड 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी में। लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0 टू टी, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस कितना V0 I0 बाय 2, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कितना कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा लिमिट 0 टू टी, एंड वर्क इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस V0 I0 अपॉन 4 ओमेगा एंड cos 2 ओमेगा, इस t को रिप्लेस करेंगे कैपिटल T से, एंड माइनस कितना cos 2 ओमेगा इंटू 0, राइट। सो वर्क विल बी माइनस साइन माइनस कितना V0 I0 अपॉन 4 ओमेगा, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। cos 2 ओमेगा, 2 ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, एंड ये पूरी वैल्यू 0 यानी कि -1, टी से टी कैंसिल, cos 4 पाई की वैल्यू होती है +1, सो 1 - 1, तो योर फाइनल वर्क जो होगा विल बी 0। तो फिर एवरेज पावर जो आएगी वो भी कितनी आएगी, हमारी 0 ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर के केस में कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर लिया, एंड वोल्टेज वही अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी,
एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, तो यहां तक का सिस्टम सारा क्या है, सेम है। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। तो इसका मतलब लास्ट टाइम इंडक्टर में मैंने यहाँ पे माइनस लगाया था, तो अब की बार मैं यहाँ पे प्लस अप्लाई कर दूंगा, राइट। और साइन 90 प्लस थीटा वो भी किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। तो मतलब ये माइनस साइन अब की बार हट जाएगा, कोई माइनस साइन नहीं होगा। तो साइन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, कोस ओमेगा टी में। अब इस सिस्टम का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड कर लिया हमने इसको, जो माइनस था यहाँ पे उसको रिप्लेस कर लिया। लिमिट हमारे पास कितनी थी, 2 थी। इसको जब रीअरेंज किया तो हमारे पास आया साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, जिसका इंटीग्रेशन हमें ये मिलेगा। और ये वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, राइट। अब ये नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव। एंड सेम टू सेम cos 2 ओमेगा टी अप्लाई की, लिमिट 0 t से लेकर 0 तक। और जब इसको रीअरेंज किया तो अगेन हमारे पास जो वर्क डन आया वो कितना है, 0। तो अगेन फाइनली पावर कंजप्शन जो होगा कैपेसिटर के क्रॉस वो भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब एक आइडियल इंडक्टर और एक आइडियल कैपेसिटर के अंदर हमेशा पावर कंजप्शन क्या होगा, इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि एलसीआर सर्किट में अगर पावर कंजप्शन कहीं होता है तो वो केवल रजिस्टर में होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होता, राइट।